जय श्री राम। जय श्री गणेशाय नमः। हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड। आज छठा दिन है हमारा, तो शुरू करते हैं कि तब यानी कि इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चले गए। यानी कि सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तो सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूँ, यानी कि त्याग कर दूँ। तो विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। सीता जी कहते हैं कि अब मुझसे सहन नहीं होता, तो मुझे तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं अपना शरीर त्याग दूँ। तो काठ लाकर चिता जल बनाकर सजा दे कि हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से क्यों सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। तो उसने कहा कि हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। और सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। और चंद्रमा अग्रिम है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता के सामने अंगूठी डाल दी, तो मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। तो उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री राम जी चंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। तो हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। फिर सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए
उन्होंने देखा सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। कारणानिधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। तो श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी यानी कि निशानी या पहचान दी है। तो सीता जी ने पूछा कि नारोड बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। जय श्री राम।